हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपने रूटीन के साथ साथ अपना स्किन केयर रूटीन भी बता रही हूँ जो मैं वीकली करती हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने स्क्रब कर लिया है सबसे पहले, और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ मसाज करने के लिए क्रीम। तो स्क्रब मैंने किया है एवरीयूथ का, और जो क्रीम है वो माई केयर की रहती है, वो भी विटामिन सी वाली, क्योंकि मेरे फेस पे वो काफ़ी सूट होती है, इसलिए मैं उसी को यूज़ करती हूँ। साथ ही साथ मैंने एलोवेरा जेल का भी थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ लास्ट में। और बस इतना मैं वीक में एक बार तो ज़रूर करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, जो हफ्ते भर में थोड़ी बहुत डर्ट होती है स्किन में, वो काफ़ी कुछ निकल जाती है और स्किन एकदम चमकने लगती है, जैसी फ़िलहाल मेरी चमक रही है। तो ये सब मेरा हो गया था कंप्लीट। तो मैंने सोचा चलो अब फटाफट से अपनी पूजा पाठ और काम भी निपटा लेते हैं। तो मॉर्निंग में सब कुछ हो गया था, बस मैं भगवान के पास इधर पे क्लीन कर रही हूँ, और फिर उसके बाद मैंने करी अपनी पूजा। मेरे पास किसी का कमेंट भी आया था कि दीदी आप अपना एक व्लॉग डालना जिसमें आप पूरी अपनी पूजा आप कैसे करते हो, पूरा मंदिर कैसा आपने सेट किया है। तो जिस दिन भी मुझे ऐसा टाइम मिलेगा तो मैं पक्का ये वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तो फ़िलहाल यहाँ मेरी पूजा हो गई और मैं आ गई सीधा किचन में। सबसे पहले ब्रेकफास्ट रेडी करना था, तो उसका कुछ सोचा नहीं है मैंने, तो सोचा सबसे पहले बच्चों को मिल्क दे देती हूँ और उसके बाद ही बाकी के काम निपटा लूँगी। तो यहाँ बच्चों का मिल्क रेडी करने के साथ साथ मैंने चाय वगैरह बना ली इनके लिए भी और मेरे लिए भी। ये पराठे मैंने इनके लिए सेकी थी रात में, लेकिन हुआ ऐसा कि ये खा के आ गए थे, आप लोगों को तो मालूम है। तो पराठे इन्हें बोले रख देना, मेरे लिए सुबह दे देना। तो फिर मैं इनको दे दिया मैंने पराठे आलू के, और साथ ही साथ चाय। तो ये तो खा के निकल गए, अभी आएंगे दोपहर में खाना खाने के लिए। तब तक मैंने बच्चों से पूछा तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, क्या खाओगे, आलू सॉरी पनीर के पराठे या प्याज के। दोनों ने बोला हमें खाना है प्याज के पराठे। तो फिर मैंने इन लोगों के लिए बनाए प्याज के पराठे, और साथ ही साथ मेरे लिए भी सेक लिए हैं। क्या हो रहा है ना, इन लोगों की छुट्टी लग गई है तो इतना ज़्यादा टीवी देखने लग गए हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कब स्कूल चालू होंगे, और जब स्कूल चलते हैं ना तब मुझे लगता है कब छुट्टियां चालू होंगी तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। लेकिन लेकिन उसका उल्टा ही हो जाता है। अब इतनी शरारत करते हैं ना इन लोग कि दिन भर मेरा काम में ही निकल जाता है। तो बच्चों का तो ब्रेकफास्ट करा दिया और साथ में मैंने भी कर लिया है, और मैं आ गई फिर से किचन में इसको क्लीन करने के लिए। आगे का खाना बनाने से पहले एक बार क्लीन कर लो ना तो काम करने का मन करता है, वरना तो काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो यहाँ मैंने बस कुछ नहीं, फटाफट से क्लीन किया है, और दिमाग में मेरे चल रहा है कि मैं खाने में क्या बनाऊँ। एक्चुअली क्या होता है ना, इतनी टाइप की सब्जियां होती हैं लेकिन घर में बच्चे और ये बहुत कम गिनी चुनी सब्जियां खाते हैं आजकल। तो फिर मैंने सोचा अभी तो इन लोगों ने प्याज के पराठे खाए हैं, तो इन लोगों से मैंने पूछ भी लिया कि बेटा क्या बना दूँ, और तो बस दाल चावल, जो एक इतना कंफर्टिंग फूड है ना कि दाल चावल अगर मिल जाता है ना तो ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया। तो यहाँ मैंने दाल को धो के और अलग रखा है, और मैं कुकर में डायरेक्ट फ्राई कर रही हूँ। तो क्या हुआ था, जो प्याज के पराठे बनाए थे ना, वो प्याज और हरी मिर्च मिक्स वाला जो मसाला था वो बच गया था, इसलिए मैंने प्याज कट नहीं करी। डायरेक्ट जीरा राई डाल के और उससे छोंक लगा दिया है टमाटर डाल के, और इसको भी मैंने छोंक दिया। तो मैं यहाँ सोच रही हूँ दाल चढ़ा देती हूँ, और दाल चढ़ाने के बाद थोड़े बहुत जो काम बचे हैं वो कर लेती हूँ बाहर के, तब तक सीटी हो जाएगी। तो बाहर आई तो ये कपड़े पड़े थे, शाम को उठाने के थे, लेकिन कई बार क्या होता है ज़्यादा होते हैं ना तो मैं एक के ऊपर एक डाल देती हूँ, तो इवनिंग में सूखे नहीं थे। तो फिर मैंने इसको उठाया नहीं कि दूसरे दिन उठा लूँगी। तो अभी उठा के मैंने ये सब रखा, और बच्चों को बिठाला है कि तुम दोनों अब थोड़ी देर तो पढ़ लो। तो ये दोनों बैठ गए, तब तक मेरा कुकर भी हो गया था, और मैं आ गई यहाँ पे। अपना दाल को अलग किया मैंने सबसे पहले, और थोड़ा सा पानी डाल के और इसको बॉईल करने रख दिया है। उसके बाद मैं इसमें चढ़ा दूँगी चावल। तो चावल हमारे क्या छोटा वाला ही बना रही हूँ अभी दाल के साथ, वही सबको ज़्यादा पसंद आता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ मैंने चावल चढ़ाया और दाल हो गई थी। बस दाल में धनिया ऐड करने की रह गई थी, तो मैंने सोचा धनिया भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि धनिया का टेस्ट ना सच में बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को पता नहीं क्यों धनिया कैसे पसंद नहीं होती। मेरी एक फ्रेंड है, उसको पता नहीं वॉमिट हो जाती है वो जब भी धनिया अगर थोड़ी सी भी मुँह में चली गई। पर बिना धनिया के मेरे को खाना ऐसा लगता है कि खाना ही जैसा नहीं लगता। तो धनिया तो मैं हमेशा यूज़ करती ही करती हूँ। तो वो सब ऐड किया और कुकर मैंने लेके आई, तो बच्चे तो वेट ही कर रहे थे कि अब हमको दाल चावल खाना है। क्योंकि जो मैं जैसी दाल बना रही हूँ ना, उसका टेस्ट सच में ऐसा था, वो पुराना टाइम याद आ गया जब मैं छोटी थी और नानी के यहाँ खाती थी ना दाल, लगभग वैसी सी दाल बनी थी, और बच्चे लोग भी बोल रहे थे मम्मा नानी के घर के जैसी दाल लग रही है। तो बच्चों को उनकी नानी के घर जैसी लग रही थी, और मेरे को मेरी नानी के घर जैसी दाल लग रही थी, और बहुत टेस्टी लगी। हमने बैठ के खाना पीना खा लिया, और फिर सोचा जब भी आएंगे तो इनको खिलाऊंगी, तब तक मैं अपने काम कर लेती हूँ।
तो जो ये कपड़े पड़े हैं इनको लगाना है घड़ी, साथ ही साथ टेबल पड़ी है, वो केन रखी है, तो केन तो मेरे को लगता है मैं इसको उठाने नहीं वाली हूँ अभी, तो इतनी भारी है ना, तो मैंने सोचा इधर ही रहने देती हूँ, इनसे उठवाऊँगी जब भी ये आएँगे। और मैंने फटाफट सारे कपड़ों की घड़ी लगाई। बच्चों का आप लोगों को तो पता ही है कि कबर्ड नहीं है, कबर्ड की जगह मेरे को बास्केट में या फिर बैग में रखना पड़ता है। अभी कबर्ड हमारे आने वाले थे लेकिन कोई गाड़ी ही नहीं आ रही है, ऊपर से इतना कुछ हो गया ये सब, तो और गाड़ियाँ आना बंद हो गई। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, जब तक नहीं आई है गाड़ी तब तक जैसे चाहे वैसे काम निकाल लेते हैं, और उस हिसाब से मैंने बाहर समेटा और लगे हाथ किचन को भी क्लीन किया और साथ ही साथ बर्तन भी क्लीन कर लिए कि ये पूरा काम हो गया है किचन का। तो अब यहाँ फैलाना नहीं है। दाल चावल मैंने ले जाके रख दिया है रूम में कि जब भी आएंगे तो इनको खिलाएंगे। तो ये लगभग मेरे सारे काम हो गए हैं और मैं हो गई हूँ टोटल फ्री। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।